हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। सुबह की वीडियो में मैंने बोला कि अमेरिका में जो है अमेरिका का गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन होने जा रहे, शट डाउन हो रहे। शट डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो डिफॉल्ट हो रहे। डिफॉल्ट जब आप जो है अपना डेबिट वापस नहीं कर सकते हो तो फिर जो है गवर्नमेंट डिफॉल्ट होता है। और शट डाउन वो होता है कि हमारी कंट्री में जो है नया साल जो स्टार्ट होता है, बोलते हैं नया माली साल स्टार्ट हो गया तो उसके लिए जो है बिल पास करवा रहे हैं। तो इदारों को चलाने के लिए जो है बिल पास करवा रहे हैं। तो वो ये ड्रामा जो है ये हमेशा वहाँ भी चलता रहता है। अमेरिका में भी जो है ये ड्रामे चलते हैं। फिर जो है कुछ दिनों के लिए शट डाउन हो जाता है या कुछ उसके लिए होता है, कुछ घंटों के लिए हो जाता है। लेकिन 2018 में जो है इसी डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट था, 35 डे के लिए शट डाउन हुआ था, जो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे लॉन्ग शट डाउन था। लेकिन इसमें जो है इम्पोर्टेंट इदारे नहीं होते हैं, जिस तरह का मिलिट्री है, जिस तरह का और बहुत इम्पोर्टेंट इदारे जो है इसमें नहीं आते हैं। वो शट डाउन नहीं होते हैं, उसके लिए बजट होता है, उसके लिए पैसा होता है। लेकिन इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, अभी थोड़ी देर बाद जो है अमेरिका में अमेरिकन मार्केट ओपन होगी तो उससे पता चलेगा कि किस तरह रिएक्ट करता है मार्केट। अमेरिकन मार्केट जो है वो किस तरह रिएक्ट करती है। अगर वो जो है उसका कोई न्यूज़ आता है कि वो पास करवा दिया, वो फिर वो बिल पास करवा देता है तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। वो मतलब पैसा नए नई साल के लिए फिर पैसा बजट आ जाता है तो फिर ये स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इदारे नहीं होते हैं तो ये उसके उसके लिए, जिस तरह म्यूजियम हो गया, जिस तरह नई इनोवेशन के लिए ये हो रहे, तो इस तरह का चीज़ें जिसके बगैर जो है वो गुजारा हो सकता है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इदारे नहीं हो तो वो शट डाउन हो जाते हैं। और वो कुछ दिनों के लिए भी हो सकते हैं और महीने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ था, 2018 में हुआ था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट था। तो अभी पता चलेगा, जब अमेरिकन मार्केट ओपन होगी तो पता चलेगा कि अमेरिकन मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है इस न्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो बिटकॉइन जो है वो नॉन रीजन जो है वो पंप हो रहा है। मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं है, सॉलिड रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से वो पंप हो जाए, लेकिन अभी पंप कर रहा है। बिटकॉइन जो है $116,500 चल रहा है अभी। और वही इथेरियम जो है 4,300 का रेजिस्टेंस फेस कर रहे। अगर इसको तोड़ता है तो फिर और ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने नॉन रीजन बोला कि कोई रीजन नहीं था और $1,000 जो है वो पंप हो गया। और इसके साथ जो है अल्ट क्वीन भी पंप हो गया, अल्ट क्वीन भी पंप हो रहे। लेकिन ये जो है ये लिक्विडेशन का गेम भी हो सकता है, क्योंकि नॉन रीजन जो है वो पम्प करा रहे हैं। और जब अमेरिकन मार्केट ओपन होगी तो इसको वापस डंप कर दे वो भी पता नहीं चलता है। जब ये वीडियो आप लोग वॉच करेंगे तो शायद तब तक जो है मार्केट को फिर से नीचे गिराया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉन रीजन जो है पंप हो गया, लिक्विडेशन के लिए जो है पंप करा दिया, ऊपर गया। तो आज शाम तक पता चलेगा कि अमेरिकन मार्केट किस तरह ओपन होती है। अगर वो पॉजिटिव में ओपन होती है तो ये पंप जो है ये सस्टेन कर सकते हैं, ये सस्टेन होगा। लेकिन जो अमेरिका जो शट डाउन होने जा रहे, इसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो गोल्ड को हुआ। गोल्ड जो है आज अच्छा खासा पंप कर गया, $3,840 के ऊपर जो है ओनेस चला गया। तो वो गोल्ड जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। जब इस तरह अनसर्टिनिटी का माहौल हो जाता है ना तो फिर जो है ये होता है। दूसरा एक और रूमर चल रहा है, इजराइल और ईरान का फिर से जो है वो कुछ मामला हो सकता है। और फिर से ये रूमर चल रहा है। अगर ये न्यूज़ भी होगा, सिर्फ न्यूज़ भी होगा तो भी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है इम्पेक्ट करता है। अगर सच में कुछ हो गया, कुछ ना हो, होप करते हैं कि कुछ ना हो, अगर कुछ हो गया तो फिर मार्केट को अच्छा खासा नीचे गिरा सकते हैं, अच्छा खासा नीचे आ सकते हैं। कल
ये रूमर भी चल रहा था कि अमेरिकन कुछ एयर टैंकर जो है वो भी मिडिल ईस्ट में आई है। तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। होप करते हैं कोई और वार जो है स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है अभी सस्टेन कर रहे, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे। अगर कोई वार हो जाता है तो फिर मार्केट को जो है वापस से नीचे गिरा सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे कंपनी ETF वाले सब खरीदारी कर रहे। अभी मेटा प्लैनेट का मैं देखा, उसने 5000 BTC खरीदे। उसके बैलेंस शीट में जो है अभी 30,000 BTC हो गया। तो वो जो है वो नॉन स्टॉप खरीद रहे। वो मेटा प्लैनेट अभी अभी जो है 2 महीना भी नहीं हुआ है, उसने खरीदना स्टार्ट किया, उसने बाइंग स्टार्ट किया और अभी 30,000 BTC उसके पास हो गया। तो ये इसी तरह का जो है एक्यूमुलेट कर रहे, वेल इंस्टीट्यूशन सारे जो है इसी तरह एक्यूमुलेट कर रहे, इसी तरह जो है मार्केट से बाय कर रहे और हमें पता ही नहीं चल रहे। वो ETF वालों के पास और जो दूसरी कंपनी है उनके पास 10% से ज़्यादा सप्लाई हो गया, तो वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि शटडाउन अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन होने जा रहा है। तो उसका मतलब यही है कि कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, आज ये ड्रामा ख़त्म भी हो सकता है, बिल पास करके और ड्रामा ख़त्म भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है और महीनों में भी हो सकता है। ये जो है ये जल्दी पास होगा, क्योंकि पास होना है ये। वो बिल फिर पास कर देगा तो फिर जो है वो 1 साल के लिए फिर ये मिल जाता है, 1 साल के लिए फिर गवर्नमेंट स्टार्ट करने लगता है। और इसका बेनिफिट जो है गोल्ड को हुआ है, गोल्ड ने पंप किया है आज। लेकिन अमेरिकन मार्केटों के ऊपर जो है नजरें जमा के रखो। आज जो है अमेरिकन मार्केट जब ओपन होगी तो वो किस तरह रिएक्ट करती है, तो क्रिप्टो मार्केट भी उसी तरह जो है ये कर सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं और या तो वापस से डंप कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में खुलती है अमेरिकन मार्केट, या अगर पॉजिटिव में खुलती है तो और पंप कर सकते हैं। बाकी खुद की रिसर्च करो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस होता है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।